आपने राइटर का नेम, उसकी बुक का या आर्टिकल का जो भी नेम है, जो भी रिकॉर्डेड चीज है वो आपका सोर्स बन गया। पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखें, एक रिदम से बात करनी होती है। ऐसे राइटिंग में आपने नॉलेज को लगाना होता है, एक स्ट्रक्चर है उसमें फिट करना होता है एक ऐसे राइटिंग के पैटर्न पे, तब जाके आपकी बात सही से कन्वे होती है। हमारा जो इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर तो सिंपल था कि हमने पहले अच्छा स्टार्ट दिया, उसको टॉपिक से कनेक्ट किया, अपनी आउटलाइन सारी डिस्कस की और एंड पे थीसिस स्टेटमेंट लिख दी। अब आगे जब पैराग्राफ लिखने हैं तो सबसे पहले ना उनकी एक लाइन आएगी जिसको हम इंट्रोडक्टरी लाइन कहते हैं। इंट्रोडक्टरी लाइन कहते हैं, सबसे पहले वो आएगी, फर्स्ट स्टेप। अब ये इंट्रोडक्टरी लाइन आपने कहां से लेनी होती है? ये आप बनाते हैं जो आपने आउटलाइन में पॉइंट बनाया था, उसी से ये लाइन बनाई जाती है। पर्पस क्या है कि एग्जामिनर पढ़ के, पहली लाइन पढ़ के उसको पता चल जाए कि ये आउटलाइन का कौन सा पॉइंट डिस्कस होने लगा है। आपने सेम रिदम से जाना होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करता है, ये दिस इज टू डायरेक्ट द एग्जामिनर। इसको सर हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। यस, दिस इज द टॉपिक सेंटेंस, दिस इज टू डायरेक्ट द एग्जामिनर के विच पॉइंट आर यू गोइंग टू डिस्कस नाउ। ये चीज है आपका बेसिक बताती है कि आप अब कौन सा पॉइंट डिस्कस करने लगे हो जो आपने आउटलाइन में लिखा है, ठीक है। कुछ ये आएगा। नेक्स्ट आपने इसमें देनी है एक्सप्लेनेशन। देखिए, ऐसे राइटिंग का पर्सपेक्टिव क्या है कि दे हेट क्रैम नॉलेज। आपने, कुछ बच्चे होते हैं वो फैक्ट फैक्ट ही लिखाते हैं, बातें ही फैक्ट्स में करते हैं, वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट नहीं करता। एक व्हाट एग्जामिनर वांट्स कि एक एक्सपेरिमेंट जो है, जो एक बच्चा पेपर लिख रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे बात करता है, वो क्या लिखता है, वो एक ऐसे के स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट करता है, वो इसमें इंटरेस्टेड है। तो आपने खुद से इसकी एक्सप्लेनेशन बनानी होती है, आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ये आपकी सेकंड चीज आ गई। सेकंड कंपोनेंट इज योर एक्सप्लेनेशन। आप कितना वेल एलेबोरेट करते हो एक चीज को। आपने जो इंट्रोडक्टरी लाइन ली, जो पॉइंट दिया, उसी पॉइंट को आप क्या करना है, सारा एक्सप्लेन करना। ये आपका, ये एस्पिरेंट की नेचर बताता है कि आपने एक बात समझी है। देखें, उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज उसने देखना है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये चीज कंप्रीहेंशन को आपकी डिस्कस करेगी, ये चीज कंप्रीहेंशन को डिपिक्ट करेगी कि हाउ वेल एन एस्पिरेंट हैज अब्सॉर्ब्ड द नॉलेज, हैज अब्सॉर्ब्ड द टॉपिक, एंड हाउ वेल हैज ही अंडरस्टूड इट, एंड इज ही एबल टू कन्वे द नॉलेज। कि क्या वो अपनी नॉलेज उसने समझ ली, या सिंपल पॉइंट लिख दिया, उसको समझा भी सकता है या नहीं समझा। तो इसलिए वो पॉइंट जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी हो वो चूज करते हैं ताकि हम उसको लिख सके। सिंपल, इसमें कोई फैक्ट वगैरह नहीं, एक्सप्लेनेशन देनी है सिंपल पॉइंट की कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक हो गया। थर्ड आपकी आएगी एग्जाम्पल, या जिसे हम रेफरेंस भी कहते हैं। आपकी एग्जाम्पल आएगी और रेफरेंस। आपने कुछ फैक्ट्स, अब इसमें क्या चीज आ सकती है, आपकी कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल, किसी कंट्री की एग्जाम्पल आ सकती है, किसी स्टेट की एग्जाम्पल आ सकती है, आप कोई फैक्ट लिख सकते हो, कोई हिस्टोरिकल बात लिख सकते हो, किसी रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हो, ठीक है, कोई करंट अफेयर बता सकते हो, बट नॉट विदाउट अ सोर्स। आपने बात की, आपने उसका सोर्स बताना है कि ये बात मैंने, ये एग्जाम्पल, ये फैक्ट, ये कोई भी चीज जो पढ़ी है, ये कहां से ली है, उसका क्या बताना है, सोर्स। अब सोर्स बताने का क्या तरीका होता है, आपने वो बात की, एंड पे आपने राइटर का नेम, उसकी बुक का या आर्टिकल का जो भी नेम है, जो भी रिकॉर्डेड चीज है, वो आपका सोर्स बन गया, और साथ ईयर बताना होता है।
ये चीज है जो अगर आपको नहीं माइंड में आ रही तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। राइटर का नेम और ईयर, सोर्स बताना है कि फॉर एग्जांपल एक तो ये तरीका होता है, आपने एक रिपोर्ट ली, आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का जीडीपी इधर स्टैंड करता है, या वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में ये रिक्वायरमेंट है या ये जरूरत है। आपने उन चीजों को स्टेट करके, एक तो ये तरीका कि आप लाइन में लिख दो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ 2022 पाकिस्तान इज इन नीड ऑफ दिस दिस दिस, जो भी आ गया। एक तो वो तरीका है। एक ये तरीका कि आप पहले बात कर दो कि पाकिस्तान इज नीड ऑफ दिस दिस दिस, और एंड पे इस तरह आपने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और उसका ईयर लिख देना है। ये दो तरीके होते हैं। एक तो लाइन में ही इनकॉर्पोरेट सेंटेंस में ही अंदर लिख सकते हो, एक आप अपनी बात खत्म करके एंड पे ये सोर्स दे सकते हो, सिंपल। ठीक है, ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा इन दो चीजों में। इधर आप कोई भी बात, कोई एग्जांपल, कोई पर्सपेक्टिव भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक आप बात करते हो सिंपली चाइना की, आप ट्रेड वॉर की बात कर रहे हो कि एक टॉपिक आ जाता है कि ग्रेट पावर राइवलरी इज मोर एडवांटेजियस देन डिसएडवांटेज, या कह ले कि राइवलरीज या ग्लोबल पावर राइवलरीज हैज मोर मेरिट्स देन डीमेरिट्स। आप मेरिट्स की बात करते हो तो आप कहते हो कि म्यूचुअल ग्रोथ होती है। क्या होती है? म्यूचुअल ग्रोथ। आप कंपीट कर रहे हो एक दूसरे से, आपकी ये बात है। अब आपने उसका सोर्स कैसे देना है? आप एग्जांपल दे लेते हो जी यूएसए चाइना की, कि यूएसए चाइना हैव बीन इन अ ऑनगोइंग ट्रेड वॉर सिंस 2018 या 2018 की बात की कि तब से वो ट्रेड वॉर में है, लेकिन म्यूचुअली उनकी जो ट्रेड है वो 520-580 बिलियन पे। आप एक और बात करते हो कि उन दोनों की राइवलरी चल रही है, लेकिन एट द सेम पेस चाइना का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा, चाइना की ओवरऑल इकोनॉमी भी बढ़ी, यूएसए की भी ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हुआ, तो दोनों ग्रो भी कर रहे हैं। ये बात की तो आपने ये बात ही की, हालांकि ये पर्सपेक्टिव दिया आपने, कोई फैक्ट वगैरह नहीं दिया। लेकिन जब आपने कंट्रीज का नाम ले दिया, वो भी एक तरह का फैक्ट ही होता है, वो भी आपने कहीं से पढ़ा ही है ना, वो खुद तो नहीं आपने देखा, खुद चीज वो एनालाइज करने वाली नहीं है, वो कोई सोर्स होगा उसका, तो आपने वो जो आर्टिकल पढ़ा होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि रिसर्च करते हुए आप क्या करें, आर्टिकल का राइटर का नेम वो लिखें ऊपर, ताकि हम उसको यूज कर सकें। वो एंड पे आके हम इसके कोई ट्रिक्स भी देखेंगे, कोई सिंपल तरीके भी देखेंगे कैसे हम एक चीज डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने क्या करना है, ये क्राइटेरिया समझना है पैराग्राफ स्ट्रक्चर का। और जो फोर्थ कंपोनेंट होता है दैट इज कंक्लूडिंग लाइन। सो व्हाइल कंक्लूडिंग योर पैराग्राफ, आपने इसको प्रॉपरली कंक्लूड करना होता है, अपनी बात को खत्म करना होता है एक ही पैराग्राफ की बात, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, ये आपका एक फ्लो डिक्टेट करता है। फ्लो क्या है? मैंने एक बात स्टार्ट की, उसको एक्सप्लेन किया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कोई एग्जांपल, कोई रेफरेंस दिया उसका कि ये मेरी बात प्रूव हो। रेफरेंस और फैक्ट का सिर्फ इतना सा रोल है कि वो आपकी बात को कंसोलिडेट करे, आपकी बात को सपोर्ट करे। ठीक है, उस पे आपने रिलाय नहीं करना, असल तो ऐसे ही है आपका, ये जो दो, और फिर कंक्लूड करना। आपने प्रॉपर बात स्टार्ट की, एक्सप्लेन की, कोई एग्जांपल दी और फिर बात खत्म की। ये हर पैराग्राफ में ये स्ट्रक्चर होगा, हर पैराग्राफ में ये स्ट्रक्चर फॉलो करना। इसमें वो बात स्टार्ट करके एक्सप्लेन करनी है, फिर उसको यानी कि रेफरेंस ये लाजमी होता है किसी भी पैराग्राफ में। हाँ, ये रेफरेंस ये लाजमी होता है। आपने कोई पर्सपेक्टिव यूज किया है तो जाहिर है कि आपने देना है, नहीं यूज किया तो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दी, कंक्लूड कर दिया, लेकिन आपके पैराग्राफ स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। क्यों ये पार्ट बनाया हुआ है? ताकि आपकी बात कंसोलिडेट हो, आप सिर्फ हवाई बातें ना कर दें। ठीक है, आप हैं एक एस्पिरेंट, आप एक इस ऐसे बॉडी का पार्ट नहीं हो जो खुद डिसीजन ले सके। आपने एक बात की तो उसको कंसोलिडेट तो करना है किसी और की बात से कि ये भी ये कहता है। ठीक है, प्रूफ देना है ऐसा, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। और जरूरी नहीं कि कोई फैक्ट ही दें, मैं पर्सनली फैक्ट्स यूज नहीं करता, पर्सपेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। पर्सपेक्टिव्स इंटरनेशनल लेवल पे आईआर से रिलेटेड जो भी टॉपिक आते हैं, आप पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के फवायद, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, दिस वाज द टॉपिक इन 2021। सो आप जब
कॉन्स की बात की तो मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन द न्यू कोल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन द न्यू कोल्ड वॉर। सो कैसे? मैंने ये बात को प्रूव किया कि द राइज ऑफ चाइना रिजल्टेड इनटू द सिक्योरिटी डायलेमा ऑफ यूएसए, एंड देन यूएसए वांटेड टू कंसोलिडेट इट्स पास्ट ग्लोरी, इट्स स्टेटस एज द सोल सुपर पावर। तो यूएसए दोबारा सुपर पावर, अकेला सुपर पावर बनना चाहता था।